दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है द लाइट्स आउट। और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार हमें अंधेरे से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। IMDb रेटिंग में इसको 3 स्टार्स ने स्कोर किए हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। दोस्तों, हमें पहला सीन दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री होती है जो कपड़े की फैक्ट्री होती है। तो उसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है बॉस और एक होता है उसकी सेक्रेटरी एक रूम में जाती है और अंधेरे में उसको एक अजीब सी औरत दिखती है। जो औरत, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं और बहुत ही बड़े बड़े उसके नाखून होते हैं। ये सब देख करके वो थोड़ा सा डर जाती है, बट 1-2 बार वो लाइट को ऑन ऑफ करती है। जैसे वो लाइट को ऑन करती है तो वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है, और जैसे ही लाइट को वो ऑफ़ करती है तो वो आ जाती है। ये देख करके वो जो है थोड़ा सा डर जाती है, बट इग्नोर करती है और सोचती है कि चलो कुछ नहीं। वो वापस चली जाती है और फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है। वो घर चली जाती है। उसके बाद उसका बॉस जो होता है, उसको लगता है कि वहाँ पे मतलब फैक्ट्री के अंदर कुछ आवाज़ आ रही है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री खाली हो चुकी थी और फैक्ट्री के अंदर केवल सिर्फ वो एक आदमी है, वो बॉस वही बचा हुआ था। वो अंधेरे में जाके देखता है तो उसको दिखती है वही एक औरत, और उसकी वाइट कलर की आँखें जो उसी को देख रही थी। अब देखता ये है, वो ये देख करके डर जाता है। डरने के बाद वो सीधे अपनी केबिन की तरफ भागता है। भागने के जस्ट बाद वो अपनी केबिन का रूम बंद कर लेता है और अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट के जाने के बाद कुछ टाइम बाद हमें सेकंड सीन पे शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाई पड़ती है उस बॉस की लाश, क्योंकि लाइट जाने के बाद उसकी कुंडी जब खुलती है और उसको मार दिया जाता है। जब लाइट आती है तो वो हमें मरा हुआ दिखता है। अब हमें अगले सीन में दिखाई जाती है उस बॉस की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, वो मतलब भाई और बहन होते हैं। और उसकी जो बहन होती है अपनी माँ को थोड़ा सा मेंटल समझती है और सोचती है कि मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, तो वो उससे दूर रहती है। बट उनका जो बेटा होता है वो उनके पास ही रहता है। उनका बेटा हमेशा ही नोटिस करता है कि उसकी माँ हमेशा ही अपने रूम में किसी अजीब चीज़ से बातें करती है, किसी से बातें करती है, बट वहाँ पे उन दोनों के सिवा घर में कोई नहीं होता है। वो काफ़ी बार चेक करने की कोशिश करता है, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक बार की बात है, जब लड़का उसके पास जाता है, अपनी माँ को गेट के बाहर बुलाता है, तो वो आती है, बट पूरी तरीके से बाहर नहीं आती है, क्योंकि उसे अंदर से किसी ने पकड़ रखा होता है। अब यहाँ पे बात आती है उसे किसने पकड़ के रखा होता है। तो दोस्तों, पकड़ के उसको रखा होता है उसी डायन ने जो हमें पहले सीन में दिखाई गई थी, और उस डायन का रियल नेम है डायना। अब दोस्तों, ये सब बात जब उसे पता चलती है तो उसकी माँ ये सोचती है कि इस घर में 3 लोग हैं जो कि उसके बेटे को नहीं मालूम है। वो ये सोचती है कि इस बात को उसे अपने बेटे को ज़रूर बताना चाहिए। अब वो अपने बेटे को बुलाती है एकदम अंधेरे से रूम में। बुलाने के बाद उसको बैठाती है और उससे बोलती है कि हम सिर्फ 2 ही नहीं हैं, 3 लोग हैं। वो कहता है कि तीसरा कौन है, तो वो बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है डायना। अब वो डायना को बताती है कि मतलब तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें उसको समझना चाहिए। पूरा अंधेरा होता है। डायना उसके पास धीमे धीमे चल करके आती है। आने के जस्ट बाद जैसे ही वो बच्चा उसकी तरफ देखता है तो वो चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद वो बच्चा भागता है, ये तो तुरंत लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन करते ही डायना वहाँ से गायब हो जाती है। वो इतना डर जाता है, फिर वो अपनी बहन के पास जाता है, उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। तो उसकी बहन ये सोचती है कि हाँ, शायद ये सब करने से उसकी माँ को बचाया जा सकता है। तो अब वो जाती है अपने घर में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है। तीनों लोग वहाँ पे रुकने का प्लान करते हैं। उसकी माँ अपने रूम में ही होती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि भाई तीनों लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। पहले तो डायना सबको मारती है और किसी तरीके से एक ट्रैप बिछाती है कि किसी तरीके से वो लोग जो है बैकग्राउंड में चले जाएँ, मतलब बेसमेंट में जा कर के वहाँ पे लाइट्स ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि सारे घर की लाइट्स काट दी जाती है। अब वो जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लाइट्स काट दी गई हैं और ये सब एक ट्रैप है। जैसे वो ऊपर देखते हैं तो डायना जो है बेसमेंट को बंद कर देती है। अब बेसमेंट में पूरा अंधेरा होता है और ये सब तो अब तक जान ही गए होंगे कि बेसमेंट में अंधेरे में उसका आना कॉमन है। अब वो सब डर जाते हैं कि इस तरीके से वो आग जलाते हैं। आग जलाने के जस्ट बाद वो देखते हैं कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अब उनके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे। वहाँ पे उन्हें ब्लू लाइट मिलती है
जो वो बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो वो ब्लू लाइट जो होती है सबको वो दिखाते हैं, और ब्लू लाइट के अंदर ही उस चुड़ैल को, जो डायना है, उसको देखा जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी बहन है, मतलब जो उनकी बेटी है जिसका नाम रेबेका होता है, वो रेबेका जो है जाती है एक घर में और देखती है कि डायना मरी कैसे थी। अब डायना को देखती है कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो मर गई थी, एक राख में तब्दील हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब उसकी माँ के साथ हमेशा रहती है। अब वो जो डायना है उसका अस्तित्व उसकी माँ के साथ ही होता है। अगर उसकी माँ जिएगी तो डायना जिएगी, अगर उसकी माँ मरेगी तो डायना मरेगी। होता ये है कि अब ये सब देखते हुए एक प्रॉमिस पे ये पूरी स्टोरी चल रही होती है कि अब उसकी माँ उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम मेरे बच्चों को कुछ नहीं करोगी तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, और डायना ये सोचती है कि मैं सबको मार दूँ और खाली ये मेरे पास रहे। दोनों की थिंकिंग यहाँ पे अलग अलग होती है। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो डर जाता है, डरने के बाद वो घर से भागता है, पुलिस को बुलाता है और बताता है कि हाँ घर में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। पुलिस आती है और डायना को एक इंसानी समझ रहे होते हैं, बट थोड़ी देर बाद डायना उन सब पुलिस वालों को मार देती है। किसी तरीके से वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के जस्ट बाद जो डायना होती है वो रेबेका को मारती है, उठा के पटक देती है, और सीन यहाँ से फिर से शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होकर के हमारे लास्ट स्टेज पे पहुँचता है, और सीन यहाँ पे ये है कि जो रेबेका है वो उसको मारने की कोशिश करती है बट वो सफल नहीं हो पाती है। बट जो डायना है वो उसको ऊपर से उठा के फेंक देती है। ये सब उसकी माँ देख रही होती है, उसे ये बात का बहुत गुस्सा आती है और वो जीने से उतरते हुए कहती है कि मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे बच्चों से दूर रह, बट तूने ऐसा नहीं किया। ये सब देखते उसे गुस्सा आती है और वो एक गन लेती है और अपने सर पे लगा लेती है और कहती है कि अब तू जिंदा नहीं बचेगी। वो अपने आप को जैसे मारने चलती है तो तुरंत डायना उसके पास चिल्ला के पहुँचती है, बट उसके पहुँचने के पहले ही वो अपने आप को गोली मार लेती है और यहाँ से होती है मूवी दी एंड। सो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही मोस्ट अमेजिंग हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव यू दोस्तों, थैंक यू।